हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो गाइस मैं कहते हैं न्यू मांगा लाया हूँ। और गाइस आपका शुक्रिया गाइस, मेरे 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। तो गाइस ये मांगा मैं एक न्यू मांगा लाया हूँ। तो गाइस अगर आपको ये मांगा पसंद आए तो गाइस कमेंट कर सकते हो, और गाइस अगर नहीं पसंद आए तो गाइस कमेंट करके बता देना, या कोई न्यू मांगा का नाम बता देना। चलो हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। हमें चैप्टर की स्टार्टिंग में एक बंदा दिखाया जाता है जो कि कहते हैं उसको चोट वोट लगी होती है, और वो कहते हैं चलते हुए आया आ रहा होता है, और इसके बारे में हमें बताया जाता है, राइटर बता रहा होता है ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके स्ट्रॉन्ग के बारे में बताता हूँ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये जो अपने विलेज में रहता है वहाँ के कहते हैं सभी आदमियों को कहते हैं रेसलिंग में हरा चुका होता है, और कोई भी इसके आगे टिका नहीं होता। लेकिन एक दिन ये कहते कहीं से अचानक ही कहते घायल के रूप में आया, मतलब इसको कहते चोट वोट लग चुकी थी, जिसकी वजह से ये कहते वहाँ पे बेहोश हो गया। और इस बेहोश की हालत में इसके जो कहते दिमाग है, इसकी जो मेमोरी कहते लॉस हो चुकी थी। वहीं वो कहते बेहोश होकर कहते बंदा गिर जाता, और वो वहीं पे कहते कुछ आदमी होता है जो कि उसे देख लेते गिरते हुए, और बोल लेते देखो यहाँ पे कोई बंदा है जो कि कहते हैं बेहोश पड़ा हुआ है। इस बच्चे को कहते हैं, इसे कहते हैं एक अच्छा आदमी मिल गया, मतलब इसे कहते हैं गवर्नर मिल गया, जो कि कहते हैं इसकी कहते हैं देखभाल किया, और इसे कहते हैं बड़े होने में इसकी कहते हैं मदद की, जिसकी वजह से इसकी जो जिंदगी थी एकदम अच्छे से कहते हैं चल रही थी उस गवर्नर की वजह से। जहाँ दिखाया था जो गवर्नर होता है वो बोल रहा होता है, अरे डाओ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें अपने कहते हैं शरीर पे ध्यान देना चाहिए, जाओ तुम अपने आप को कहते हैं रेस्ट दो, तुम बहुत ज्यादा कहते हैं काम कर रहे हो। जहाँ देखते हैं हमारे कहते हैं डाउवोंग को दिखाया था जो कि कहते हैं पेड़ काटने में लगा पड़ा होता है, और बोल रहा था अरे कहाँ, अभी तो मैंने बस स्टार्ट किया है, चिंता विंता मत करो, अभी तो मैंने बस स्टार्ट किया, अभी करने। तो जहाँ कहते हैं वो गवर्नर होता है, इसने बात बोल रहा था, अरे यार तुम तो कहते हैं सारे के सारे जो माउंटेन के जो पेड़ है, तुम तो तुम्हारी वजह से वो सारे के सारे पेड़ कहते खत्म हो जाएंगे, तुम ऐसा ही करते रहोगे तो। और हालांकि कहते जो सुंग डाउ वुंग था उसकी कहते मेमोरी तो लॉस्ट हो चुकी थी, उसके पास मेमोरी नहीं थी, तो लेकिन उसकी जो जिंदगी थी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी गवर्नर की वजह से। जहाँ कहते हैं हमारा सुन डाइवोंग होता है, ये गवर्नर की बात सुनने के बाद वो बोल रहा होता है कि मैं सोच रहा हूँ जो कहते हैं ये जो ट्री है मैं इसको मैं काट रहा हूँ तो मैं इससे मैं जीत सकता हूँ ना, कभी जो कहते हैं ट्री है वो मेरे से कभी नहीं जीत सकता। जहाँ अजीब सी बातें कर रहा होता है जो गवर्नर भी होता है, ये सुनने के बाद अजीब सा उसका चेहरा बन जाता है। फिर हमें कहते हैं बताया जाता है, फिर एकदम अचानक ही कहते हैं 15 साल बाद बताया जाता है, जहाँ जो गवर्नर था उसकी कहते हैं 15 साल बाद वहाँ पे कहते हैं मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो उसकी जो फैमिली थी जो वहाँ पे रहते थे, वो कहते हैं उसकी जो फैमिली थी यहाँ से वो चले गई अलग, मतलब अलग जगह में चले गई, वो इस विलेज को छोड़ के चले गए। फिर हमें कहते हैं सुन डाइवुंग को दिखाया था जो कि कहते हैं पेड़ पे पेड़ कहते हैं काटे जा रहा होता है, और बहुत ज्यादा कहते हैं गुस्से से बहुत ज्यादा कहते हैं ताकत लाके काट रहा होता है, और वो इसी बहुत ज्यादा कहते हैं उदास भी होता है और सैड भी होता है और रो रहा होता है, और बोल रहा होता है कि मैं इस चीज का कहते हैं आपका जो आपने कहते हैं मेरे ऊपर एहसान किया, आपने जो अच्छा काम किया मेरे ऊपर, गवर्नर के बारे में बोल रहा होता है कि उन्होंने जो एहसान किया मैं उसका जरूर रिपे करूंगा, अपनी कहते हैं जो लाइफ है उसमें हार्ड वर्क करके और अच्छे से जीऊंगा मैं। ऐसे ही कहते हैं कुछ साल बीत गए, ऐसे मतलब कुछ साल और कहते हैं बीत चुके थे, जहाँ कहते हैं हमारा सूजुंग था वो कहते हैं काम कर रहा होता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा होता है। फिर लेकिन वो कहते हैं एक दिन उसको कहते हैं रोक देता, और वो कहते हैं 25 साल का हो चुका होता है, जहाँ कहते हैं उसे अपनी लाइफ कहते हैं एकदम शॉर्ट जैसा लग रहा होता है, उसे अकेलापन लग रहा होता है, जहाँ फिर उसे कहते हैं एहसास होता है कि उसे भी कहते हैं अब शादी करने की करनी चाहिए। जहाँ वो अपनी शादी करने के लिए वो कहते हैं वाइफ ढूंढ रहा होता है, जहाँ वो बैठा होता है और बोल रहा होता है, अरे यार यहाँ पे तो मेरे को इस गांव में इस विलेज में मुझे तो एक वाइफ नहीं मिल रही, मेरे लाइफ मतलब मेरे टाइप की कहते कोई मेरे लाइक की कहते कोई वाइफ ही नहीं है यार, क्या चल रहा है एब्सोल्युटली यार, यहाँ पे कोई है ही नहीं क्या। फिर जहाँ कहते सूजुन होता है, फिर उसके बारे में आता है, क्योंकि जो हमारा कहते सुंगुंग होता है वो कहते शुरू से ही कहते बैचलर था, और वो कहते सोसाइटी में अपना कहते स्टैंडर्ड बनाना चाहता था, इसलिए उसने कहते डिसाइड किया कि वो जाएगा, जहाँ वो कहते सामान वामान पैक कर लेता और दूसरे गांव में मतलब अलग अलग जगह पे जाएगा, जहाँ वो अपनी कहते वाइफ के लिए मतलब अपनी वाइफ ढूंढने के लिए निकलेगा, जहाँ विलेज में ढूंढेगा, और बोल रहा होता है चलो अब मैं मिशन लेता हूँ, मैं जाऊँगा अपनी एक वाइफ ढूंढूंगा और जिसके साथ मैं कहते शादी करूँगा। तो सूजुन होता है मतलब सोंगमोंग होता है वो निकल जाता है, जो कहते हैं सोंग डाइवुंग होता है वो कहते हैं डिसाइड तो कर चुका होता है और अपने सफर में निकल रखा होता है। तभी एक दिन कहते वो जा रहा होता है एक विलेज के अंदर, मतलब एक गाँव में पहुंचने वाला होता है, तभी उसके सामने कहते एक लड़की आती है जो कि उसका कहते फेस टू फेस कहते देखता है, और वो कहते लड़की होती है, वो कहते बहुत ज्यादा कहते घायल होते हैं, मतलब उससे कहते चोट वोट लगी होती है, लेकिन जो कहते हैं सोंगडो मतलब हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो ध्यान नहीं देता, उसकी तरफ देखता है ध्यान से। फिर वो कहते लड़की होती है, वो कहते उसी गांव में चले जाते हैं, उसके पास में गांव पड़ता है, तो उस गांव में एंट्री होती है, तो जहाँ कहते गांव वाले लोग होते हैं उससे दूर जा रहे होते हैं, क्योंकि जो वो लड़की होती है वो कहते हैं घायल रूप से होती है, और उसके हाथ में कहते एक स्वॉर्ड होती है, जिसकी वजह से जो गाँव वाले लोग होते हैं वो उससे डर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है ये बहुत ज्यादा कहते खतरनाक है, ये कहते कोई और ही है, मतलब इसे अनजान समझ रहे होते हैं। मैं कहते सुन भाई जून
उनको दिखाया जाता है जो कि कहते हैं चिल्लाते हुए मार्केट में बोल रहा होता है, प्लीज़ मेरे साथ मेरे से शादी कर लो, मेरी वाइफ बन जाओ, ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। जहाँ मार्केट के लोग होते हैं वो बड़े हैरान होते हैं और बोल रहे होते हैं ये क्या, ये कहते हैं माउंटेन के बीस्ट को लाइक करता है क्या। जहाँ वो लड़की भी हैरान होती है और वो वही लड़की होता है, इसका नाम बाइक जिन होता है। जहाँ हमारा सुन डाइवुंग होता है, वो उसने कहता है जब पहली बार देखा था तो इससे कहते हैं उससे कहते हैं प्यार हो गया था, लव एंड फर्स्ट साइट, तो समझ सकते हो। जहाँ कहते हैं और हमारा जो मेन कैरेक्टर था उसी दिन इससे कहते हैं बोला, जिस दिन कहते हैं इसने एक कहते हैं मतलब जहाँ कहते हैं औरतें होती है, जो कहते हैं विधवा औरतें होती है, उसने कहते हैं उस जगह पे जाके ज्वाइन कर लिया था। उसी दिन कहते हैं इसने परपोस भी मारा था, जिसकी वजह से ये कहते हैं परपोस तो हानि कर सकती थी गाइस, आप समझ सकते हो। जहाँ कहते हैं वो भी बड़ी हैरान होते हैं। हमारा कहते हैं सुनजुन भी होता है, मतलब बाइक सुजुन होता है, वो भी उसे कहते हैं घूर के देख रहा होता है। जहाँ वो लड़की होती है बाइक जिन, वो कहते हैं उसे मना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं। जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर भी हिल जाता है, ये क्या हुआ है। हमें बताया था जो बाइक जीना उसने कहते हैं परपोज क्यों मना किया। पहले वो कहते हैं अकेली रहती थी और उसको कहते हैं जरिया नहीं था जहाँ कहते हैं वो रह सके, तो उसने कहते हैं उन विधवा औरतों के साथ रहने का फैसला किया था। और उसे कहते हैं शादी वादी तो करनी नहीं होती, तो इसके चक्कर में उसने पूरी तरीके से डिसीजन ले लिया था। इसलिए उसने कहते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन जो हमारा कहते हैं बाइक सुन होता है वो हार नहीं मानता और फिर कहते हैं बाइक जिनके पास जाता है और उसे सुअर देते हुए बोल रहा होता है मेरी वाइफ बन जाओ ना। जहाँ वो फिर दोबारा मना कर देता है। फिर जो कहते हैं बाइक जिन होते हैं वो घोड़े पे जा रही होते हैं, लेकिन जो हमारा कहते हैं सुजुन बाइक जुन होता है वो दौड़ते हुए उससे बोल रहा होता है अरे मेरी वाइफ बन जाओ ना। फिर से वो मना कर देते हैं। फिर क्या कहते हैं बाइक जिन होते हैं और तालाब में कहते हैं मछली पकड़ रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा बाइक जिन होता है वो कहते हैं मछली निकालते हुए उसमें से लाता है और बोलता है प्लीज़ मेरे साथ क्यों नहीं, तुम मेरे से शादी क्यों नहीं कर लेती। जहाँ वो मना कर देते हैं, बोलते हैं कि मेरे को नहीं करना। फिर जो ठंड का भी माहौल दिखाया था जहाँ वो चलते हुए जा रही होता है, लेकिन जो हमारा बाइक जिन होता है घुटने पर आ रखा होता है और बोला था प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ शादी कर लो, ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। लेकिन वो बोल देते नहीं तुम गेस्ट लौट, यहाँ से तुम दफा हो जाओ। फिर हमें बताता है जो कहते हैं बाइजीन होती है वो नहीं कर रही होती है। जो हमारा सुजुन होता है उसने कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं परपोस मारा होता है 30 से भी ज़्यादा बार, लेकिन वो कहते हैं टस से मस नहीं हो रही होती है बीजिन। फिर एक दिन कहता है जहाँ हमारा जो वाईजुन होता है वाईजुन वो बहुत ज़्यादा सदमे में आ जाता है और बोल रहा था ये हो क्या रहा है, वो मना क्यों कर रही है। फिर आखिरकार फिर उसके घर पे दिखाया था बाईजिन के, जहाँ कहते हैं आखिरी में जो कहते हैं विलेज वाले थे वो उसके कहते हैं घर पे आया और उसको कहते हैं कन्वेंस करने के लिए आया था, उसे कहते हैं मनाने के लिए। जहाँ कहते हैं जो लेडीज लोग होते हैं वो बाईजिन को मना रही होते हैं, बोले होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी है और वो तुम्हारे लिए सही भी रहेगा और उससे ज़्यादा कोई अच्छा मिल भी नहीं सकता। अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी से चले गए तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। जहाँ कहते हैं बाईजिन भी होती है, शायद वो कहते हैं मान जाते हैं। फिर हमारे कहते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारे कहते हैं सुन बाई वूम की तरफ दिखाया था, जहाँ वो सदमे में बैठा होता है पेड़ के साथ और बोल रहा होता है क्या मैं सच में बहुत बड़ा कहते हैं कचड़ा हूँ। नहीं मैं कचड़ा नहीं, मैं बहुत बड़ा सुअर हूँ। क्या नहीं मैं क्या हूँ यार, मेरे को खुद नहीं मालूम। जहाँ वो बोल रहा होता है लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी ख़त्म हो जाएगी, मैं अकेले ही सिंगल मर जाऊँगा बुढ़े में। जहाँ तभी देखते हैं जो कहते हैं बाईजीन होती है वो आ जाती है और बोल रहे होते हैं तुमने 100 और 20 बार। तभी कहते हैं हमारा सुजुन का भी ध्यान जाता है और बोला था तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर जो कहते हैं बाईजीन होती है सुनने के बाद बोल रहे होते अरे हाँ मैं तुम्हें बताते हो, तुमने कहते हैं मेरे को 100 बार और कहते हैं 20 बार 120 बार तुमने कहते हैं मुझे प्रपोज किया है, पर लेकिन मैंने एक भी बार कहते हैं हाँ नहीं किया। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मैं यस क्यों ना कर दूँ, क्योंकि तुमने कहते हैं मुझे 120 बार से भी ज़्यादा कहा। और ऐसा मैं क्या सोच रही हूँ कि तुम एक बार और क्यों ना बोलते कि मैं एक्सेप्ट कर लूँगी तुम्हारा प्रपोजल। जहाँ हमारा ये सुनने के बाद भी वो हिल गया होता, बोला तो जहाँ वो बोल रहे होते बाईजिन बोल रहे होते तुम क्या सोच रहे हो, तुम बोलोगे नहीं क्या। जहाँ वो कहते हैं उसके आंख से आंसू आया था खुशी के मारे। फिर वो कहते हैं दौड़े दौड़े उसके करीब जाने लगता है, बोला था प्लीज़ प्लीज़ तुम मुझसे कहते हैं शादी कर लो क्यों नहीं। तो जहाँ वो भी बोल रहे हैं ओके तो ठीक है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और आखिरकार वो फाइनल मान जाते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है सुन डाई वुंग, वो कहते हैं आखिर में जो उसने कहते हैं पैसे बचा रखे तो उसने कहते हैं शादी के बाद वो अपने जो सारे पैसे कहते हैं एक घर खरीदने में अपना कहते हैं घर खरीद लेता है, जहाँ उसके साथ रहने के लिए। और ऐसी टाइम बीतता है कुछ साल बाद, जहाँ कहते हैं उसका एक बच्चा होता है, मतलब समझ सकते हो यार। तो वो उनका कहते हैं एक बच्चा हुआ होता है जिसका नाम कहते हैं सुनबू मून रखा होता है, जिनका उसका कहते हैं बेटा होता है। और जहाँ वो दोनों अपने बेटे को देख के बहुत ज़्यादा कहते हैं खुश हो रहे होते हैं और उनके कहते हैं खुशी के हमारे रहा नहीं जा रहा होता है। और गाइस एपिसोड यही खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में गाइस और भी मज़ा आएगा, तो देखना क्या क्या होगा। तो आई होप गाइस आपको ये मांगा पसंद आ रही होगा, नहीं आ रही हो तो गाइस कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, मैं कोई न्यू मांगा एक्सप्लेन कर दूँगा। गाइस आपको
आपके मतलब नज़रिए में है, मतलब कोई मांगा हो जिस किसी ने बोलता है एक्सप्लेन नहीं किया हो तो गाइस मेरे को कमेंट करके बताना। तो आई होप गाइस मैं बड़े दिन बाद वीडियो डाला हूँ, तो इसके लिए गाइस सॉरी सॉरी सॉरी।